पौराणिक कथाएं जिनमें बसा है हमारी सनातन संस्कृति का सार, दिव्य कथाओं के भक्ति रस का मूल आधार। आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। सब्सक्राइब करें। ओम नमश्चंडिकाय नमः। ओम नमश्चंडिकाय नमः। ओम देवी प्रपन्नहरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मार्तो जगतो अखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरे पाहि विश्वां त्वामेश्वरी देवी चराचस्य। दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है। इसमें भगवती की कृपा के सुंदर इतिहास के साथ ही बड़े बड़े गूढ़ साधन रहस्य भरे हैं। कर्म, भक्ति और ज्ञान की त्रिविध मंदाकिनी बहाने वाला यह ग्रंथ भक्तों के लिए वांछित कल्पतरु है। सकाम भक्त उसके सेवन से मनोवांछित अभिलाषित दुर्लभ वस्तु या स्थिति सहज ही प्राप्त करते हैं और निष्काम भक्त परम दुर्लभ मोक्ष को पाकर कृतार्थ होते हैं। राजा सूरत से महर्षि मेधा ने कहा था, महाराज आप उन्हीं भगवती परमेश्वरी की शरण ग्रहण कीजिए। वे आराधना से प्रसन्न होकर मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं। इसके अनुसार आराधना करके ऐश्वर्यकामी राजा सूरत ने अखंड साम्राज्य प्राप्त किया था तथा वैराग्यवान समाधि वैश्य ने दुर्लभ ज्ञान के द्वारा मोक्ष को प्राप्त किया। अब तक इस आशीर्वाद रूप मंत्रमय ग्रंथ के आश्रय से नामालूम कितने ही अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा प्रेमी भक्त अपना मनोरथ सफल कर चुके हैं। हर्ष की बात है कि जगत जननी भगवती श्री दुर्गा जी की कृपा से वह सप्तशती संक्षिप्त पाठ हिंदी अनुवाद में आपके समक्ष उपस्थित किया जा रहा है। ओम शिवोवाच अथ सप्तश्लोकी दुर्गा। देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलो हे कार्य सिद्ध्यायात् मोपाय बुनियनतः। देवोवाच शृणादेवा प्रवेक्ष्यामि कला सर्वेष्ट साधनं मया तविवम्बा स्तुतिः प्रकाशते। ओमस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टिभिषन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी मां सरस्वती देवताः श्री जगदम्बा प्रियार्थं सप्तशती पाठत्वे जपे विनियोगः। ओम ज्ञानी नामापि चेतांसि देवी भगवतिः सा फलाकृषय मोहय्य महामाया प्रविष्टति। दुर्गे स्मृतां हर्षि भीतिमशे जन्त स्वस्थे स्मृतां मतिमतीवां शुभं ददासि। दारिद्र्य दुःखव्यारणिका त्वन्दया सर्वप्रकारकरणया सद्राचिता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यम्बके गौरे नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वहस्त्रे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समविते भयभयत्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान् शेषान् वांसि तुष्टारुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टानं त्वां शितानां विप्रणं त्वां शितार्षन्दिं प्रयन्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यकिलेश्वरी एवमेवात्वकार्यमस्मरीद्विरि विनाशिनम् इति श्री सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्णम्। शिव जी बोले, हे देवी तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक्त रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव आपका मेरे ऊपर बहुत ही स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वो बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति।
ओम इस दुर्गा सप्त श्लोक की स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं। अनुष्टुप छंद है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवता है। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया गया है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए ही दयाद्र रहता हो। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को शांत कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। श्री सप्त श्लोकी दुर्गा संपूर्णम। ओम दुर्गायै नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमल नयने, अब मैं अष्टोत्तरशत नाम का वर्णन करता हूँ, सुनो। जिसके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। ओम सती साध्वे भव प्रेता भवानी, बंबोचनी आर्या दुर्गा जया आधा, त्रिनेत्रा शूलधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा चंद घंटा माँ तपः, मनः बुद्धि अहंकारा चितरूपा चिताचितिः, सर्वमंत्रमयी सत्या सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता भाविनी भाविनी भव्या सदगति, शाम्भवी देव माता च। चिंता रत्न प्रिया सदा सर्व विद्या, दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णानेक वर्णा पाटला पाटलावती, पटरम विधाना कलम जंजनी, अमय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी, वन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मणी महेश्वरी, ऐन्द्री कुमारी वैष्णवी, चामुंडा वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः, विमला उत्कृष्णी ज्ञाना क्रिया नित्या, बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा, सर्ववाहन वाहना, निशिम शिमहननी, महिषासुरमर्दनी, मधुकेटभ मंत्र है, चंडमुंड विनाशिनी, सर्वसुर विनाशा, सर्वदानवधातिनी, सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी, तथा अनेक कस्त्र हस्ता च अनेक कास्त्रधारिणी, कुमारी चेक कन्या कैशोरेवते यते, अप्रोड़ा चे प्रौढ़ा वृद्ध माता बलप्रदा, महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला, अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी, नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोधरे, शिवदूते कराली च अनंता परमेश्वरे, कात्यायनी सावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तरशत नाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि चार पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें, फिर अष्टोत्तरशत नाम का पाठ आरंभ करें। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं
वो राजलक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी, चीनी और मधु इन वस्तुओं को एकत्र करके इनके विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधि यज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वो शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमावती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिक्षा नक्षत्र में हो उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वो संपत्तिशाली हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। हमारा सेवा भाव और संकल्प शक्ति है आर्यवर्त। आपके द्वारा बुक करी गई हर पूजन सेवा व सामग्री में से एक हिस्सा गौ सेवा में लगाया जाएगा, जिससे न केवल आपको सुख शांति मिलेगी अपितु गौदान सदृश पुण्य की भी प्राप्ति होगी। दान असंख्य पापों को नष्ट कर देता है। दान ही धर्म का पूर्णत्व और उसका आभूषण है।